दोस्तों सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मॉर्निंग से अपने व्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ। आज था दोस्तों इतवार संडे और मैं उठ गई थी टाइम से रोज़ के जैसे, लेकिन आज संडे था तो थोड़ा सा मन हो रहा था कि सो जाऊँ, लेकिन जिम्मेदारियाँ और आजकल चल रहे नवरात्र तो सारी रात भर दिया भी देखती हूँ, अखंड ज्योत में जलाती हूँ अपनी श्रद्धा अनुसार। सभी आजकल जो दिन होते हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं, तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो सुबह उठ गई थी और आजकल चल रहे हैं मेरे छोटे बेटे के हाफ ईयरली एग्ज़ाम। आजकल शराद्रीय नवरात्र चल रहा है ना, शरादिया नवरात्र, सॉरी बोलने में मिस्टेक हो रही है। तो बस उठने के बाद थोड़ा सा आज रिलैक्स थी मैं, क्योंकि आज संडे था। तो आराम से अपना बैठी, पानी पिया और अकेले में कुछ सोचते हैं हम लोग। आप भी सोचते हो क्या? कुछ अपने बारे में, कुछ अपने काम के बारे में। तो बस उठ गई फटाफट से, क्योंकि क्वालिटी टाइम बहुत ही कम होता है। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं ऐसे बैठती ज़रूर हूँ। तो सबसे पहले झाड़ू से शुरुआत की, फटाफट से सब जगह मैंने झाड़ू लगाया। और आज संडे है दोस्तों, तो आज गाड़ी नहीं आती है कूड़े की, तो सोचा कि सारा कूड़ा ना इकट्ठा कर लूँ और पन्नी में रख दूँ, क्योंकि कूड़ा हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद मैंने सब्जी भी धो ली जो मुझे आज बनानी है। तो दोस्तों टाइम हो गया है 7:20 हो गए हैं। इसने कार्तिक भी नहीं उठा, कह रहा था मॉम मुझे जल्दी उठा रहे। मैंने सोचा कि एक बार उठ गया हो, लेकिन फिर सो गया। और मैंने नहा लेती हूँ पहले। और कोशिश रहती है दोस्तों आजकल के अपने मन मुताबिक अपने कामों को कर सकूँ। बेटे की पढ़ाई, मेरी भक्ति बहुत ज़रूरी, और घर के काम ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो सब चीज़ को मैं साथ में लेके चल रही होती हूँ। तो साड़ी पहनकर मुझे पूजा पाठ करना अच्छा लगता है। हालांकि प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन अच्छा लगता है एक माँ के सामने अपना पूरा श्रृंगार करके, जैसे उन्होंने हमको बनाया है सुहागन, तो उसी रूप में मैं उनकी पूजा करूँ, आराधना करूँ। जो आराधना मुझे सकारात्मक शक्ति देती है एक घर को संभालने के लिए, अपने बच्चों को संभालने के लिए, इतने सारे काम करने की जो शक्ति वो मुझे देती है। तो ये ख़ास दिन होते हैं जब मैं, जैसे नवरात्रे चल रही हैं आजकल, या कोई भी फास्ट आता है, या कोई भी ऐसा भक्ति वाला दिन होता है मेरे लिए, तो मैं उसको बिल्कुल अपने अनुसार, जिसमें मुझे बहुत ही संतुष्टि मिलती है, उस तरीके से मैं उसको करती हूँ, सेलिब्रेट करती हूँ। चलिए दोस्तों, सब कुछ अच्छे से हो जाए तो मैं कोशिश करती हूँ कि समय पर उठूँ और अपने इम्पोर्टेंट काम, हर किसी को पता होता है कि अपने घर में क्या काम हमको कैसे करना है। हाउसवाइफ ज़्यादातर, क्योंकि उसको घर के काम करने होते हैं, तो पता रहता है कि कब कौन सा काम इम्पोर्टेंट होता है, उसको निपटाना है। तो सब अपने अपने तरीके से कर रहे होते, तो मैं भी कोशिश करती हूँ जल्दी उठकर अच्छे से पहले घर की साफ़ सफाई कर लो, जो बहुत ही ज़रूरी है। कूड़ा करकट जो भी है वो फेंक के, नया दिन, नए शुरुआत जो है वो अच्छे साफ़ सुथरे दिन से करनी चाहिए। पुराना बोलते हैं ना, दिमाग में पुरानी बातें नहीं रखनी चाहिए। नए विचार, नए दिन से शुरुआत करनी चाहिए, नई बातों से। तो ऐसे ही हमारे दिन होते हैं, नई शुरुआत नई बातों से, नए कामों से करनी चाहिए। तो बस यही कोशिश रहती है। और उसके बाद काम ऐसा हो कि हौच पौच ना हो, तो सोचती हूँ कि टाइम से उठ जाऊँ और फिर फटाफट से झाड़ू पोछा हो गया और पूजा पाठ हो गई, अच्छे से मैं तैयार हो गई। संतुष्टि हो जाती है, सकारात्मक शक्ति मिलती है पूजा से। और पारिवारिक ये जो काम होते हैं ये सुख देते हैं हमको, जिसके लिए मेरा पहला कर्तव्य है। तो बस ये सब भक्ति भावना, ये सब एक दूसरे से ही जुड़ी हुई रहती है, मुझे लग रहा है। हम लोग एक दूसरे का और इसको आज साइकिल से जाना था, तो इसको थोड़ा सा जल्दी हो रहा था कि मैं जल्दी से पहुंच जाऊं, तो मैंने तो इसको टाइम से करवा दिया था। फिर भी बच्चों को तो होती है जल्दी जल्दी जल्दी, तो ये इसका रोज़ का काम है, पैर छूना, प्यार करना, चाहे वो स्कूल जाता हो चाहे कोचिंग जाता हो। तो बस उसके बाद मेरे आगे काम दोस्तों स्टार्ट हो जाते हैं। और जब मन में दिमाग में जब सोचे रहते हैं ना काम, तो फटाफट से निपटते रहते हैं। तो पहले मैंने कहा जो बर्तन थे वो मैंने कलेक्ट कर दिए, वहाँ पे सफाई कर दी स्लैब वगैरह की, उसके
और इसके बाद दोस्तों मैं अन्न देवता को प्रणाम करती हूँ। खास नवाज, सच में इस अन्न के लिए तो मेरे हस्बैंड ड्यूटी पर गए हैं, मैं इतना काम कर रही हूँ, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, सिर्फ एक अन्न के लिए। तो रोटी, कपड़ा, मकान कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। तो इसको अच्छे से हमको संभालना चाहिए और अच्छे से इसका यूज़ करना चाहिए। हमेशा धन्यवाद देना चाहिए उस ईश्वर का जिन्होंने हमको ये जीवन दिया है, जिन्होंने ये सब आनंद लेने के लिए हमको इस जीवन में भेजा। और इन्हीं खुशियों के लिए ना हम सब एफर्ट करते रहते हैं। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होता है एक दिन में सारे काम करना, लेकिन जब भी समय मिलता है तो ऐसे ही फटाफट निपटाती रहती हूँ, क्योंकि मुझे घर के कामों के साथ साथ अपने व्लॉगिंग और अपने शॉर्ट रील और अपने चैनल को भी संभालना होता है। तो मैं लाइव आई थी, शॉर्ट रील मैंने बनाई थी इसके बीच में, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। और इस तरीके से दोस्तों संडे का मेरा दिन था और ये है मंडे को नया रूटीन शुरू हो जाता है। तो इस दिन बहुत हौच पौच रहती है, तो इस हौच पौच को कैसे मैं कम करूं। आजकल नवरात्रे, जैसे कि आपको पता ही है, यस्टरडे तो संडे था लेकिन आज मंडे है, तो आज कार्तिक को स्कूल भी जाना है, उसका एग्ज़ाम भी है, तो वो पढ़ रहा है। और मैं उठ गई हूँ कि अपने काम मैं सही समय पर सही दिशा में ले जाती रहूँ। तो सबसे पहले मैंने कूड़ा तो रख दिया है बाहर, तो आज कल का कूड़ा, आज का कूड़ा सब साथ में जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से बाल्टी हटाई और गाय की बाल्टी में भी है। तो अभी ये जो मैं कद्दू काट रही हूँ, आज नाश्ते में मैं कद्दू बना रही हूँ, तो इसका भी मैं डालूँगी छिलका। तो गाय वो खाद बनाते हैं, एक्चुअली गाय को नहीं दे खाद बनाते हैं वो, क्योंकि कूड़े वाली गाड़ी रहती है ना। तो सिंपल तरीके से मैं आज कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ दोस्तों। हर दिन अलग, मतलब हर जब भी कद्दू बनता है अलग अलग तरीके से बनाती हूँ। आज मैं इस तरीके से बना रही हूँ। टमाटर मैंने डाल दिए पहले और मेथी का तड़का लगाया, तेज पत्ता डाला और हल्दी, मिर्ची, नमक और धनिया। तो बस, और ज़्यादा मुझे पिचकने वाली सब्ज़ी पसंद नहीं, जो मेल्ट हो जाती है ना, तो मैं इस तरीके से अच्छी लगती है। और कार्तिक तब तक नहा रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि आजकल साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना होता है। जल्दी से मुझे दिया बातें करनी होती है ना समय पर, अपने मन के अनुसार संतुष्टि जिसको जब मिलती है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर टाइम होता है, आजकल तो रोज़ ही माँ के दिन है और सुबह से लेकर शाम तक माँ का आशीर्वाद रहता है, लेकिन अपनी अपनी संतुष्टि होती है। तो यस्टरडे मैंने जो मैट धोई थी साफ़ सुथरे पोछे के ऊपर मैंने लगा दी है, तो इससे बड़ी खुशी मिलती है। और बीच में ऐसा नहीं है कि काम ही कर रही होती दोस्तों, कार्तिकेय का जो भी ज़रूरी काम होता है उसको भी मैं देख रही होती हूँ। यहाँ बाथरूम में उसने लाइट छोड़ दी है, गीजर ऑन किया था, देखती हूँ कि गीजर बंद कर दिया नहीं कर दिया। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान मैं रखती हूँ और देखती भी रहती हूँ। तो ये सब तभी पॉसिबल हो पाता है जब शांति तरीके से हम लोग कर रहे होते हैं काम। और ये शांति, ये सुकून से काम हम तभी करते हैं जब समय से हम उठते हैं, समय से काम स्टार्ट हो जाते हैं और समय पे धीरे धीरे वो ख़त्म होते रहते हैं। मतलब सुबह के ज़्यादा काम हो जाते हैं तो ज़्यादा हौच पौच हो जाती है और इसी में सब चीज़ें स्किप होती रहती हैं, चाहे वो हमारे बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे हम बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनके साथ प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, उनको अच्छी सीख दे रहे हैं। तो जो भी हम उनको संस्कार देते, बोलने का ये मतलब है। तो मैं भी कार्तिकी से बातें कर रही होती हूँ काम के साथ साथ, उसकी बातें सुन रही भी होती हूँ। कभी कभी बच्चे बहुत कुछ भूलना चाहते हैं लेकिन उनके मन में ही रह जाता है, क्योंकि जब हम टाइम से उठेंगे नहीं, काम पे ही लगे रहेंगे, काम की जल्दी जल्दी रहेगी, हौज पर रहेगी, तो गुस्सा एक उलझन सी रहती है ना, तो ये सब नहीं रहता है। तो कोशिश करती हूँ कि अपना रूटीन इस तरीके से बनाऊँ आजकल के दिन पर। तो जैसे नवरात्रे चल रहे हैं तो ये टीका मैंने अलग रखा रहता है दोस्तों, तो इसको मैं लगाती हूँ। कार्तिक को बहुत शौक़ है उसको, और कार्तिक जा रहा था अपना एग्ज़ाम देने के लिए। तो बस इसके बाद मैं अपने आगे के काम स्टार्ट करती हूँ। सही समय पर वो स्कूल जा चुका है, क्योंकि और भी जा रहे थे पीछे से। तो बस उसके बाद मेरा हो जाता है नहाना धोना और अपनी एक नई साड़ी। और रोज़ मैं देखती हूँ आज कौन सा कलर पहनूँ, आज कौन से कलर में माँ की पूजा करूँ। तो मुझे बहुत शौक़ है, अपने श्रद्धानुसार मैं ये सब कर रही होती हूँ। तो आज मैंने सर भी धोया था, तो मैंने लगा, गीले बालों में बोलते हैं पूजा नहीं करते हैं, मैंने ऐसे सुना था। तो मुझे भी लगता है कि हाँ, लक्ष्मी, जब मेरे ससुर जी पूजा करते थे ना, तो पूरे हाथ पैर पोंछ के अलग से टावल रखा रहता था उन्होंने, तो तब वो जाते थे पूजा में। तो कुछ बातें मैं फॉलो भी करती हूँ ऐसी, जो अच्छी लगती हैं।
तो बस फ्लावर भी मैंने अपनी पूजा में ऐड करे हैं दोस्तों, मुझे फूल तोड़ना पसंद नहीं है। तो बस मेरी पूजा पाठ हो चुकी है दोस्तों। सिंपल तरीके से आरती कपूर डाल के घी की आरती मैं देती हूँ माता रानी को। तो आज 5वां नवरात्र है और 6वां और 7वां जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। इतने सारे काम हो जाते हैं ना, तो कभी बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता एडिटिंग करने का, माफ़ी चाहती हूँ। और ये है दोस्तों मेरी तुलसी माता जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये मैं पहले ले आई थी, तुलसी जी को बीच में श्राद्ध पड़ गए थे, तो मैं ना मिट्टी नहीं लेके, मतलब दोस्तों मेरी पूजा, मेरा टावल भी निकल गया। ओह चलो, कूड़े वाली गाड़ी भी आ गई। अब कूड़ा फेंकती हूँ मैं। संडे का कल का भी है और आज का भी है, सो बहुत सारा हो रखा है। आ गई गाड़ी और मेरी पूजा भी हो गई। तो अब मैं रोटी भी बनाऊंगी और अर्चिता को छोड़ने के लिए भी जाऊंगी। उसका भी आज टेस्ट है, एग्ज़ाम। और मेरा छोटा बेटा भी आएगा कार्तिक के 11 साढ़े 11 बजे तक। मुझे लंच भी बनाना है। सो बहुत सारे काम। अभी तुलसी माता के लिए ना मैं मिट्टी नहीं ला पा रही, यहाँ मिट्टी नहीं है ना, तो अच्छी सी जगह से मिट्टी लाऊंगी अभी। तो बीच में से रात पड़ गए थे ना, तो इस वजह से मैं स्टॉप हो गई। आपको तो पता ही है मेरा रूटीन। रात की रोटी है, तो मुझे ना रात की रोटी अच्छी लगती है। तो बच्चों के लिए मैंने बना दी फ्रेश। और ये है चाय मेरी। तो चलो दोस्तों आ जाओ, फटाफट खाते आराम से। दोस्तों इसके बाद मेरा काम होता है थोड़ा सा अपने लिए समय निकालना। तो अभी इसके बाद मोटे मोटे काम रह जाते, कपड़े धोना या कुछ बाहर के काम, तो वो सब मैं अपने तरीके से करती रहती हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैंने किचन के जो बर्तन थे उसको क्लीन कर दिया है और सिंक वगैरह साफ़ कर दिया है। तो डीप क्लीनिंग कभी होती है, लेकिन सिंक को मैं साफ़ ज़रूर करती हूँ क्योंकि रोज़ ही यूज़ होता है। तो टाइम हो गया इतना, कार्तिक भी आ चुका है और साथ में मैं लंच भी बना रही होती हूँ और अपना काम भी कर रही होती हूँ। तो धीरे धीरे सब निपटता रहता है अपनी श्रद्धानुसार, और सकारात्मक शक्ति सब ये सब करने में हमारी हेल्प करती है, मुझे तो ऐसा लगता है। सभी दोस्तों अपने अपने तरीके से काम कर रहे होते हैं। मैं इस तरीके से अपने फेस्टिवल के, अपने नवरात्रे के दिनों में, बच्चों के एग्ज़ाम के दिनों में अपना रूटीन रखती हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट काम रहते हैं उनको करती रहती हूँ। तो अभी तो अर्चित और क्रिस ने ब्रेकफास्ट किया था, तो कार्तिकी का अलग रूटीन होता है। उसको भूख लग जाती है, उसको खाना दे